पीडियाट्रिक सर्जन है प्रोफेसर डॉक्टर नवीद मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। माशाल्लाह आपके तजुर्बे से, आपकी सलाहियतों से फ़ायदा हम चाहते हैं ख़ुद भी उठाएं और देखने वाले भी उठाएं। तो सही तरीका क्या है, मोटापे से किस तरह से जान छुड़ाई जाए? दवाओं से, एक्सरसाइज से, हेल्दी लाइफस्टाइल से, या फिर वो जो कट लगाया जाता है, या वो लिपोसक्शन है, डिफरेंट तरीके हैं? जी अच्छा, मोटापे से इसके इलाज के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ है ना, दिस इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मोटापा एक बीमारी है, बल्कि बहुत सी बीमारियों की वजह है, जैसे आपने पहले बताया। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज किया जाए और इसको एज अ क्रॉनिक डिजीज़ ट्रीट किया जाए। जैसे हम शुगर, ब्लड प्रेशर, कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है तो आप मोटापे का शिकार हुए हैं, इसको समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा तो ही आप इससे मुस्तकिल जान छुड़ा सकते हैं, अदरवाइज़ ये मोटापा फिर आता जाता रहता है। तो वो कहते हैं ना, मोटापा फिर बुढ़ापे की तरह आता है, एक बार आता है तो फिर आता ही जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और वो कहते हैं ना कि पेट बाहर निकला हुआ वापस नहीं जाता। तो मोटापे को कम करना बहुत मुश्किल है। हमारे पास लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब कोई डाइट प्लान बता दें, हमें ये कर दें। डाइट आप सारी उम्र नहीं कर सकते। मोटापे की बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में आ गई हैं, सारी उम्र नहीं ले सकते। उनके अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं और एक्सपेंसिव हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी डाइटरी हैबिट्स। लेकिन उसके रिजल्ट्स में तो टाइम लगेगा। बाज़-औक़ात किसी की शादी है, कोई इवेंट आ रहा है, जी और वो चाहता है कि जी कुछ ऐसा जादू हो जाए कि हम स्मार्ट दिखें, उसमें खूबसूरत दिखें। उसके लिए फिर कोई ऐसा प्लान भी बताइए ना, कि ज़रा थोड़ा सा रिजल्ट जल्दी जो क्विक और परमानेंट, जो हमारा स्लोगन भी है, मेरा ओबेसिटी सॉल्यूशंस पाकिस्तान के नाम से मेरी कंपनी, हमारा स्लोगन भी यही है, द बेस्ट एंड परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। ठीक है। फ़ौरन ट्रीट होता है। अभी कल मुझे एक पेशेंट ने मुझे वॉइस नोट किया, सर मेरा 7 महीने हो गया ऑपरेशन किया था आपने, शुगर ख़त्म हो गई है, 40 kg वेट लूज़ किया मैंने। अच्छा, शुगर थी, ख़त्म हो गई है? शुगर ख़त्म हो गई है, इंसुलिन बंद हो गई है, 40 kg वेट लूज़ किया है, और कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप 40 kg वेट लूज़ करें विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स। विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। वो क्या करते हैं आप? तरीका वो एक ऑपरेशन है जिसे बैरेट्रिक सर्जरी बोलते हैं, जिसमें आपका स्टमक, उसमें हम साइज छोटा करते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हैं। स्टमक का साइज़ कम करते हैं, 70 to 80% स्टमक का पोर्शन निकाल देते हैं हम। ओके। दूसरा है कि हम स्टमक को बाईपास करते हैं। वो उन लोगों में करते हैं जिनमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या कोमॉर्बिड जिन्हें हम कहते हैं। शुगर के साथ, मतलब मोटापे के साथ शुगर, ब्लड प्रेशर, बांझपन, ये सारे मसाइल हैं, हार्मोनिक प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे के सारे मेटाबॉलिक इश्यूज़ हैं। उनके लिए ट्रीटमेंट है ये, और ये परमानेंट क्योर है। ठीक है। एक है अच्छा, कुछ साइड इफेक्ट्स भी तो होंगे, जरा थोड़ा सा वो भी। अच्छा, साइड इफेक्ट्स, एहतियात क्या बरतनी होगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपने तलाश करना है एक्सपर्ट सर्जन। ठीक है। दिस इज़ वेरी सेफ सर्जरी बट इन सेफ हैंड्स। जिसको एक्सपर्टीज़ है। आपकी ज़िंदगी भी दाव पे लग सकती है अगर आप किसी नौसिखिए के पास चले जाएं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस खौफनाक होती हैं, इवन कैन लीड टू डेथ। तो अगर एक्सपर्ट है सर्जन तो बड़ी सेफ सर्जरीज है। मतलब अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो फिर, और ये कितना कॉस्टली है डॉक्टर साहब? मैं तकरीबन कोई 3500 ऑपरेशन कर चुका हूँ ये। अच्छा, माशाल्लाह। और हम लोगों के लिए बड़ा इकोनॉमिकल करते हैं इसको। डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास, हमारा ट्रस्ट हॉस्पिटल है, उसमें भी करते हैं। ये वेरी करता है आपका वेट कितना ज़्यादा है उसके ऊपर, उतना खर्चा भी ज़्यादा होगा? नहीं, खर्चा तकरीबन सेम है, वेट पे डिपेंड नहीं करता। ये आप आपकी चॉइस है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाना चाहते हैं या हमारे ट्रस्ट हॉस्पिटल में करवाना। अच्छा, दोनों के अगर आप बता दीजिए, कुछ आइडिया हो जाए। हॉस्पिटल में तकरीबन हम 7 to 8 लाख चार्ज करते हैं। ये प्राइवेट में? जी, प्राइवेट हॉस्पिटल में। अच्छा। और जो हमारा ट्रस्ट हॉस्पिटल है तकरीबन कोई 4.5 लाख के अराउंड इसका तकरीबन आधा खर्चा हो जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये तो एक ज़बरदस्त तरीका आपने बता दिया ऑपरेट करने का। अगर किसी को कोई जल्दी नहीं है, वो ग्रेजुअली चाहता है, एक तो लाइफस्टाइल आपने बताया, क्या चीज़ें आपको क्विट करनी होंगी, क्या चीज़ें ऐड करनी होंगी, वो क्या क्या चीज़ें हैं ज़रा? अच्छा, वो हमारा एक डाइट प्लान भी बना हुआ, खैर हम हमेशा पेशेंट को देते हैं, लेकिन एक मोटी सी जो बात है ना, मोटा सा डाइट प्लान, आपने चे और बे वाली चीज़ें छोड़नी है। चे और बे? चीनी, चावल, चिकनाई, चपाती, चॉकलेट, चिप्स। चपाती भी छोड़ दें? जी, चपाती भी। फिर खाएं क्या डॉक्टर साहब? खाएं क्या? इतना ज़ोर ना कीजिए। अच्छा, उसके अलावा बन, बर्गर, बोतल, बेकरी की सारी चीज़ें बंद हो गई। अच्छा, फिर यानी कि मज़ा लाइफ से ख़त्म हो गया? नहीं, मज़े की चीज़ें हैं अभी। अच्छा। चिकन टिक्का, चिकन कबाब, बारबेक्यू पे आ जाए। यस, बारबेक्यू पे आ जाए, ग्रिल्ड फिश, बॉइल्ड एग्स, उबली हुई दालें, सब्जियां, सलाद, जौ की रोटी,
या ये मकई किसी की हॉस्पिटल से कॉन्ट्रैक्ट कर लें और उनका जो मेन्यू है वो अपना लें, ऐसा ही है डॉक्टर नहीं, ये घर की बनी हुई बड़ी सिंपल चीज़ें हैं। हाँ। आप ये ले सकते हैं, बड़ा सिंपल है। प्रोटीन डाइट पे आ जाएं, वेरी सिंपल, ठीक है। और अपनी एक्टिविटी लाएं अपनी लाइफ के, कार्ब्स को कम कर दें कार्ब्स कम कर दें और प्रोटीन को ऐड कर लें। प्रोटीन्स को ऐड कर दें अपनी लाइफ में। हमारे एशियन डाइट जो है ना बहुत बुरी है ये, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसी वजह से हमारे एक तो सेंट्रल ओबेसिटी है, टमी सबसे पहले हाँ, बाहर जब तक तली हुई चीज़ें ना हो, मुरगन ग़िज़ाएँ ना हो, पाए निहारी ना हो, या जिसमें टेस्ट ना हो, तो वो तो हमारा गुजारा होता है बिल्कुल नहीं इसके ऐसे ही बगैर। और यहाँ पे उमूमी तौर पे जो नाश्ते का कल्चर है, नाश्ता वैसे करना चाहिए बादशाहों जैसा, लेकिन उसमें ये जो निहारियाँ पाए और ये जो मुरगन बहुत ज़्यादा कर बहुत ज़्यादा है, एग्जैक्ट मक्खन मलाई का इस्तेमाल, ये मेरे ख्याल में नुकसानदेह है हमारे लिए। बहुत नुकसानदेह। इसी से फिर हमारा फैटी लीवर होता है। अच्छा, चीट डे कर सकते हैं हफ्ते में एक दिन? एक आध दिन कर सकते हैं, यस, लेकिन उसको फिर कंज्यूम अगर भी करना एक दिन की रूटीन बता दीजिए, नाश्ते में, दोपहर में, रात के खाने में, पूरे दिन में क्या रूटीन है? अच्छा, इसका बड़ा सिंपल सा Exercise भी फार्मूला मिला है। के। एक तो ये कि मैं आपको बताऊं एक एक चीज़ की डिटेल। एक है बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि भूख रख के खाना है, जो कि सुन्नत भी है, हाँ, ये खूबसूरत बात की है। ठीक है ना। ये सुन्नत सब भी है ना, ये हाँ जी, ये सुन्नत भी है कि पेट भर के नहीं खाना। आप चाहे दिन में 4-5 मरतबा खा लें, लेकिन थोड़ा खाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपकी बॉडी, हमारे जैसे चेहरे मुख्तलिफ है, हमारा बॉडी का सिस्टम डिफरेंट है। अगर मेरी रिक्वायरमेंट आधी चपाती और मैं डेली एक चपाती खा रहा हूँ, तो मेरी आधी चपाती डेली फैट में कन्वर्ट हो रही है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अपनी भूख रख के खाएं, थोड़ा खाएं और अपनी लाइफ को एक्टिव रखें। डन डन। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नवीद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे।